हाँ, तो आज फ्रैक्शन का दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग दो फ्रैक्शंस के बीच कंपेयर करना सीखेंगे और दो से ज़्यादा अगर फ्रैक्शन हो जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को निकालना सीखेंगे। इसके अलावा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और कंपेयर करना भी आता है। एसएससी है, रेलवे है, आरआरबी है और इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। अब इस क्लास को आसान बनाने के लिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स ऑफ द डे, जो जिन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो कौन है? HCF, LCM, फ्रैक्शन जो पहला लेक्चर है इसका, फ्रैक्शन क्या होते हैं, इनके अलावा कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इन पर हम लोगों ने बहुत डिटेल चर्चा करी हुई है। आप इन्हें इन वीडियोस में देख सकते हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ इनके अलावा हमारी और भी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, कोई फीस नहीं है उसकी, और देखकर आप अपनी मैथमेटिक्स को आसान बनाइए। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, उसे कंपेयर करने के लिए, दो फ्रैक्शन के बीच कंपेयर करने के लिए हमें चार तरीके मालूम हैं, चार रूल्स पता है। उन चार रूल्स को पढ़ेंगे। उनमें जो सबसे पहला है, जब फ्रैक्शंस लाइक हों, अगर लाइक नहीं है तो उन्हें लाइक हम लोग बनाएंगे। इसके अलावा दो फ्रैक्शंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। इसके बाद जो तीसरा रूल है उसका नाम है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंस करके, यानी उनके बीच अंतर निकालकर। और जो चौथा है रूल वो है डिवीजन मेथड द्वारा, डिवीजन करके। बाय लाइक फ्रैक्शन है जो सबसे पहला रूल है। उसके बाद सबसे पहले रूल में जो पहला है क्या है, जब न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। तो न्यूमरेटर सेम हो, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। न्यूमरेटर हमारा इसका क्या है, सबका सेम है। तो इसमें 1/2 क्या है, ग्रेटेस्ट है। अब ये बात हमें कैसे पता चली और कैसे हमने ये बता दिया कि हाँ 1/2 इसका क्या है, ग्रेटेस्ट है, इसे हम लोग देख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या जानते हैं आप? इसका मतलब तो यही होता है ना कि ये जो 2 है डिनोमिनेटर मेरा, ये जो 3 है डिनोमिनेटर, यहाँ जो 4 डिनोमिनेटर है, यहाँ जो 5 डिनोमिनेटर है, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब यही होता है कि कोई एक होल नंबर है और उस होल नंबर के हम लोगों ने टुकड़े कर रखे हैं, और वो भी कैसे टुकड़े कर रखे हैं, इक्वल टुकड़े कर रखे हैं। जो सबसे छोटा हम लोगों ने टुकड़ा इस्तेमाल किया वही वाला फ्रैक्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा हम लोगों ने इस्तेमाल किया वही वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहां से एक बात पता चली, यहां से क्या बात पता चली कि अगर न्यूमरेटर सेम हो और उसका डिनोमिनेटर कैसा हो, सबसे स्मॉलेस्ट हो, तो वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटेस्ट होगा। और अगर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। कब? जब न्यूमरेटर हमारा सेम होगा। इसमें आप देखें इस क्वेश्चन में 1/12, 1/23, 1/5, 1/7, 1/5, 1/9, 1/17। तो सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है वो कौन है? सबसे बड़ा न्यूमरेटर ये 1/3 है, 23 है। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन हो जाएगा, जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा, वो यहाँ है 1/5, 1/5। यह हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए, 3/7, 3/11, 3/5, 3/2, 3/13, 3/4, 3/17। न्यूमरेटर हमारा कैसा, सेम। तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर देखेंगे कौन है, बड़ा डिनोमिनेटर हमारा 17 है। तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा हो गया। और सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर देखेंगे कौन है, ये है। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा हो गया। अब हम लोग चलते हैं उसमें जहां हमारा डिनोमिनेटर कैसा हो, लाइक हो। जब लाइक डिनोमिनेटर होगा तब हम लोग उस फ्रैक्शन के, दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा फ्रैक्शन के बीच कैसे कंपेयर करेंगे। तो देख लेते हैं 3/8 और 5/8। इसमें 5/8 ग्रेटर होगा किससे, 3/8 से। ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये बात हम लोगों को कैसे पता चली? तो सिंपल है ना, आप क्या करें ना, जाहिर है कि हम लोग एक स्टिक लेते हैं सिंपल सा, और दोनों सेम स्टिक लेते हैं और दोनों के हम लोगों ने इक्वल टुकड़े किए, 8 टुकड़े इसके भी और 8 टुकड़े इसके भी। तो सबसे ज्यादा टुकड़ा किसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने, सबसे ज्यादा टुकड़ा हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े हमने इसके इस्तेमाल किए और 3 ही टुकड़े हमने इसके इस्तेमाल किए। तो अब बड़ा कौन हो जाएगा, ये मेरा बड़ा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है।
तो यहां से क्या बात आ गई, यहां से बात ये आ गई कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर हो, वही नंबर हमारा क्या होता है, ग्रेटर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 7/10, 8/10, इसका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ग्रेटर किसका है, ये वाला न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो 8/10 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 7/10। अब इसमें देख लें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1/5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। दिस इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, दिस इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है और इसका जो न्यूमरेटर है सबसे हाईएस्ट है और इसका जो न्यूमरेटर है सबसे लोएस्ट है। अब जब हम लोगों का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब सेम ना हो तब फ्रैक्शन के बीच कैसे कंपेयर करेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन में ही हमारा जब डिनोमिनेटर कैसा हो, डिफरेंट हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको ना लाइक बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर सबका क्या करेंगे, सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर क्यों सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम इसलिए करेंगे क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा न्यूमरेटर होता है, वही फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट कहलाता है, और जो न्यूमरेटर छोटा होता है वही हमारा फ्रैक्शन क्या कहलाता है, स्मॉलेस्ट कहलाता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, और लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो समान होना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। किसका एलसीएम करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे। डिनोमिनेटर का हमने यहाँ एलसीएम किया तो हमने प्राइम फैक्टर से क्या किया, शॉर्टेस्ट फॉर्म से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये एलसीएम इसका कर रहे हैं। अब ये शॉर्टेस्ट फॉर्म एलसीएम के बारे में हमने बता रखा है, वो लेक्चर 1 में देख लीजिएगा एचसीएफ एलसीएम के। अब ये आया हमारा एलसीएम क्या, 150 आया। अब ये जो आपका 150 आया है इसका मतलब यही होता है कि हमारे डिनोमिनेटर में 150 150 150 ही होना चाहिए। अब जब सब डिनोमिनेटर 150 हो जाएंगे तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा डिनोमिनेटर 15 है, ये जो 15 है, अब इस 15 में वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरा 150 आ जाएगा, तो वो 10 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 150 हो जाएगा। अब ये बात यहां पे ध्यान रखेंगे कि जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग 4 को भी मल्टीप्लाई करा दिया 10 से। अब यहाँ पे 25 है, 25 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो जिस 6 से हम लोगों ने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराया उसी 6 से हम लोग किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, न्यूमरेटर को। इसके बाद यहाँ 15 है, फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, करा दिया। इसी 10 से हम लोग किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे, हो गया। इसके बाद यहाँ 10 है, अब इस 10 को 150 होने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। अब जिस 15 से हम लोगों ने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी 15 से हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, करा दिया। अब सबको मल्टीप्लाई कराते हैं ना, 40/150, इसके बाद 12/150, इसके बाद 60/150, और यहाँ 15 7 15 55 15 से 90 15 से 105/150, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर आया वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखें क्योंकि जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे इसका तो हम लोगों को ये बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इसे। सर मेरा एक सवाल है, सवाल यही है सर कि आप ये बताइए कि ये जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं कंपेयर करने के लिए, तो ये तो हमें टफ लग रहा है। अब मान लीजिए कि एसएससी और फलां और ढिमकाने जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर हम लोग जाकर इस तरह से एक क्वेश्चन लगाना सीखेंगे या क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो हमारा तो एक ही सवाल में सब खत्म हो जाएंगे टाइम। यार तुम्हारे सवाल तो बहुत अच्छे रहते हैं। देखो बचवा, ऐसा है कि आप ये बेस पकड़ के चल रहे हैं
और जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तभी तो आप इसको और अच्छे से, और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले आप इसको थोड़ा मजबूत कर लीजिए ना। जहां आप 10 क्वेश्चन इसके लगा लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन या इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो लगा लेंगे, और उसमें जो डाउट्स होंगे उन डाउट्स को आप मुझसे पूछेंगे। पूछने के बाद फिर मैं उसे क्लियर कराऊंगा। तो जैसे ही 2-3 बार ये हो जाएगा, ये प्रोसेस जब आ जाएगा, तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सेकेंडों में यूं चुटकी बजाकर क्या करेंगे, सवाल हल कर लेंगे। समझ आ गई बात? तो अब हमारे पास जो दूसरा रूल है वो क्या है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन, कोई 2 फ्रैक्शन है, a बाई बी एंड c बाई डी, इस तरह के कोई 2 फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कहने का मतलब होता है कि ये जो हमारा a है, ये a d से मल्टीप्लाई होगा और ये जो b हमारा c से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इधर वाले का न्यूमरेटर इधर वाले के डिनोमिनेटर से, और इधर वाले का डिनोमिनेटर इधर वाले के न्यूमरेटर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमने इसको इस तरह से लिखा। अब जैसे ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ना कोई तो नंबर निकल कर आएगा ना भाई। AD को मल्टीप्लाई किया और BC को मल्टीप्लाई किया तो कोई ना कोई नंबर निकल कर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई नंबर निकल कर आया, मान लीजिए कि AD है और ये BC है, तो AD अगर ग्रेटर देन आया BC के, ये जो AD है ये BC के क्या आया, ग्रेटर आया, तो ये जो A बाई B है ये ग्रेटर हो जाएगा किसके, C बाई D के। क्लियर हो गई ये बात? इसी तरह से इसका जो दूसरी बात है इसकी, इसमें 2 बातें हैं ना, इसमें पहली बात ये थी, दूसरी बात ये है इसमें कि अगर AD स्मॉलर आया किसके, BC के, AD किसके स्मॉलर आया, BC के स्मॉलर आया, तो A बाई B C बाई D के क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्लियर है ये बात? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे देखा कि 4 बाई 15 2 बाई 25, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 100 और इधर कितना आया, 30, तो 100 इज ग्रेटर देन 30, तो यहाँ ये बात निकल कर आ गई कि 4 बाई 15 किसके ग्रेटर हो जाएगा, 2 बाई 25 के। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप लोग, कोई ना कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा भाई, क्या दिक्कत है इसमें, अगर ले लीजिएगा यार, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जिसमें कई फ्रैक्शंस हो, 25 बाई 31, 19 बाई 24, 16 बाई 19, 21 बाई 27, 13 बाई 17। अब हमने क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई से ये बताना है कि इसमें कौन ग्रेटेस्ट है। क्लियर है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग ना, सबसे पहले 2 फ्रैक्शन के बीच कंपेयर करेंगे इसी तरह से जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 25 बाई 31 है और 19 बाई 24 है, इनमें हम लोग कंपेयर कराएंगे इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इधर में आया हमारा, देखिए 24 को 25 से मल्टीप्लाई कराया और 31 को 19 से मल्टीप्लाई कराया, 31 को 19 से मल्टीप्लाई कराया, तो क्या आ गया हमारा, 600 इज ग्रेटर देन 589। इधर को मल्टीप्लाई कराने पर 589, इधर को मल्टीप्लाई कराने पर 600 आया, तो 600 ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो 25 बाई 31 इज ग्रेटर देन 19 बाई 24। तो अब इस बंदे का जो काम है ना वो गया। अब हमारे पास में 25 बाई 31 है, तो अब ये जो 25 31 है ये किससे अब कंपेयर करेगा, अब ये कंपेयर हो जाएगा 16 बाई 19 से। तो 16 बाई 19 से हम लोग इसको कंपेयर कराएंगे। तो जैसे ही हमने कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारा इधर वाले का नंबर निकल कर आया 475 और उधर वाले का नंबर निकल कर आया 496। तो 475 496, तो ये क्या हो गया ना, ये स्मॉलर हो गया भाई, ग्रेटर कहां हो गया, स्मॉलर हो गया। 475 इज स्मॉलर देन 496, ठीक है। तो यहां से ये जो 25 बाई 31 है ये स्मॉलर हो गया 16 बाई 19 के। तो अब क्या होगा ना, अब इस बंदे का काम खत्म, ठीक है। अब कौन बचेगा हमारे पास में, 16 बाई 19। तो 16 बाई 19 अब आगे बढ़ेगा 21 बाई 27 के पास और उससे जाकर कंपेयर करेगा अपने आप को। तो कंपेयर किया, यहाँ पे हमने इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर यहाँ कंपेयर किया, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कंपेयर किया 16 इंटू 27 इज इक्वल टू 21 इंटू 19। तो जब 19, हाँ, जब हम लोगों ने इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो 432 और 391 आया। तो 432 391 से क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर है। तो भाई यहाँ पे जो 16 बाई 19 है ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा किसके, 21 बाई 27 के। तो इसका काम क्या हो गया, खत्म। अब क्या बचा, फिर से 16 बाई 19 बचा और लास्ट में हमारा 16 बाई 19 किससे जाकर कंपेयर करेगा, 13 बाई 17 से। कंपेयर किया ना भाई, कंपेयर किया, यहाँ पे कंपेयर कराते हैं, यहाँ पे क्या आ गया
272 और यहाँ पे निकल कर आया 247, तो 272 इज ग्रेटर देन 247। तो इसी तरह से 16/19 इज ग्रेटर देन 13/17, तो दैट इज 16/19 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अब हम लोग तीसरे रूल पे चलते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के बीच हम लोगों को कंपेयर करना है, किसके जरिए से? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंस करके। अब यहां भी दो बातें निकल कर आएंगी। एक तो वो बात होगी जब डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर से क्या होगा? ग्रेटर होगा, और दूसरी बात तब होगी जब न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी डिनोमिनेटर एक टाइम ग्रेटर होगा और दूसरे टाइम में क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो उस तरह से देख लेते हैं। तो दोनों कंडीशन में या आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटाइए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटाइए, जब रिजल्ट हमारा सेम आएगा तो उसमें हम लोगों को न्यूमरेटर देखना है। तो न्यूमरेटर देखेंगे, तो हमने न्यूमरेटर देखा, न्यूमरेटर मेरा कैसा आया? ग्रेटर आया। अगर न्यूमरेटर मेरा ग्रेटर आएगा तो हम ये कहेंगे कि वो जो फ्रैक्शन है वो मेरा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर मेरा सबसे छोटा आएगा तो वह स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। जैसे कि हमारा न्यूमरेटर का कौन सबसे छोटा है इसमें? ये, तो ये मेरा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। इसमें आप देखें ना, सबसे ग्रेटर मेरा न्यूमरेटर कौन है? 14, तो 14 ग्रेटर है, तो 14/11 जो फ्रैक्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन हो जाएगा इसमें? 7/4। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 7 मेरा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलर नंबर है। अब जो हमारा आखिरी रूल है उसका नाम है बाय डिवीजन मेथड। अब इन सभी नंबर्स के बीच, इन सभी फ्रैक्शंस के बीच हमें ये बताना है कि कौन सबसे ग्रेटेस्ट है और कौन सबसे स्मॉलेस्ट है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम लोगों ने इनका डिवीजन करना शुरू किया। जब डिवीजन किया तो डिवीजन करने पर हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। अब इनका डिवीजन कैसे होता है मैं एक का करके बता रहा हूं, बाकी सबका आप खुद से करेंगे, ठीक है। ठीक, जैसे मान लीजिए 4/13 है, तो ये मेरा डिवाइजर है, डिनोमिनेटर ही मेरा डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर से हम लोग हमेशा डिविडेंड को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 13 से हम लोगों ने 4 का डिवीजन किया। तो 13 के टेबल में 4 कभी आता है? नहीं आता। बचपन के दौर में हम लोग चले जाते हैं, जब 1 में होते होंगे, तो 1 में जब थे तब हम लोगों को इसी तरह से पढ़ाया जाता था कि 13 के टेबल में क्या 4 आता है? नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और यहाँ 0 लगाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये 40 हो गया, ठीक। अब 13 के टेबल में 40 तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो उससे कम एक ले लेंगे। तो 13 3 39। तो अब हमारे पास में क्या बचा? यहाँ 1 बचा। अब ये पॉइंट जब हम लोग यानी डेसिमल जब हम लोग लगा देते हैं तो यहाँ पे 0 लगा ही देते हैं। समझ आई कि नहीं बात? समझ आई। तो अब यहाँ पे ये बात देख लीजिए कि यहाँ ये 10 आ गया, फिर इसका मतलब हो गया कि 13 के टेबल में 10 नहीं आता है, 13 ज्यादा है, तो अब हमें 10 को ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक डेसिमल तो हम लोगों ने लगा लिया, तो अब दूसरा डेसिमल हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे, कहाँ? क्वोशिएंट में, और उसके बाद वही 0 फिर उठाकर वहां से यहाँ ले आएंगे, वो रहने देंगे, या फिर उसी का एक और जो डुप्लीकेट होगा उसको वहां से उठाकर यहाँ ले आएंगे। तो ये 100 हो गया। तो अब 13 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 13 बजे पैसे 13 जगह 73 93 13 7 91 ऐसा पढ़ेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा। इसका फिर सब्ट्रैक्ट करें आप, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में से 9 जाएगा 0 0। ये हमारा आपका ये रिमाइंडर बचा। इसी तरह से ना ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये हमारे लिए काफी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे ये 0.307 लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने इनके पहले 0 क्यों लगाया? 0 इसलिए लगाया, पॉइंट के पहले 0 हम लोग इसलिए दे देते हैं ताकि वो पॉइंट हमें दिखे, यानी वो डेसिमल हमें नजर आ जाए। इसी वजह से इस यहाँ पे हम लोग 0 दे देते हैं, क्योंकि कोई नंबर और दे नहीं सकते हम लोग। 0 कहीं पे 0 की वैल्यू है तो कहीं नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी इसकी वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग 0 को रख देते हैं ताकि हमारी वैल्यू पे कोई असर ना पड़े। समझ आई ना बात? अब इसी तरह से आप जितने भी ये फ्रैक्शन है इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड करने के बाद अब आपको देखना क्या है इसमें, डिवाइड जब करेंगे तो उसमें देखना ये है कि जो डेसिमल के बाद आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, तो हमारा यहाँ पे डेसिमल के बाद में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 733। तो ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है डेसिमल के बाद, तो ये किसका आया डेसिमल?
ये हमारा 11/15 का है, तो 11/15 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब इसके बाद और देखें आप, और सबसे छोटा नंबर ये है, सही है। तो 241 हमारा सबसे छोटा डेसिमल आया, तो अब हम लोग ये कहेंगे 241 यानी 7/29 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ ऑल फ्रैक्शंस इन ऑल फ्रैक्शंस। सही है, चलिए ठीक। हाँ, तो अब हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच ही गए। क्या नाम है इसका? ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दो तरह के ऑर्डर होते हैं। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अब इसमें हम लोगों को फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि छोटे से बड़े की तरफ लेकर जाएंगे और बड़े से छोटे की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसा करने के लिए हमारे पास में 3 कंडीशंस हैं, जिस कंडीशन को हम लोगों ने अभी पढ़ा है कुछ देर पहले। क्या है वो? लाइक न्यूमरेटर हो जब ये अनलाइक डिनोमिनेटर हो या लाइक डिनोमिनेटर हो। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हो हमारे पास में। तो सबसे पहले हम लोग जब लाइक न्यूमरेटर हो उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने अभी क्या देखा था कि जब हमारे पास में न्यूमरेटर लाइक हो तो जो सबसे ग्रेटर या सबसे ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर होता है वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें हमारा सबसे ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर कौन है? 17 इज द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर। तो हमारा ये 3/17 क्या हो जाएगा? 3/17 सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले 3/17। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर पर हम लोग लिखेंगे 3/13। ठीक, 3/13। तीसरे नंबर पर हम लोग किसको लिखेंगे? तीसरे नंबर पर हम लोग लिखेंगे 3/11। अब ये असेंडिंग हो गया, तो इसका डिसेंडिंग हम लोग कर सकते हैं। आप डिसेंडिंग कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसका असेंडिंग करते हैं। बहुत आसान है इसका भी। जिसका डिनोमिनेटर अगर क्या हो जाए? लाइक हो जाए, तो उसका जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वही मेरा सबसे छोटा नंबर होता है। सही है ना? तो सबसे छोटा न्यूमरेटर ये है 1/7। ये मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1/7 सबसे पहले। उसके बाद किसको लिखेंगे? 1/7 के बाद में 3/7। इसके बाद किसको लिखेंगे? 7/7। इसके बाद किसको लिखेंगे? 11/7। इसके बाद किसको लिखेंगे? 13/7। अब यहाँ तीसरे नंबर पे जब हमारा डिनोमिनेटर कैसा हो? अनलाइक हो। तो क्या करेंगे? अनलाइक है तो लाइक बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो किया हमने, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया हमारा 63। अब हम लोग क्या करेंगे? सबके डिनोमिनेटर को 63 बनाएंगे। तो सबके डिनोमिनेटर को 63 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करते ही मेरा वो नंबर आ जाए जो एलसीएम निकला है। ठीक, तो इसमें स्मॉलेस्ट मेरा कौन आ गया? फ्रैक्शन। यही मेरा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 14/63। इसके बाद किसको लिखेंगे? 24/63। इसके बाद किसको लिखेंगे? 44/63। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग उस डाउट को मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए या फिर फेसबुक पेज पर आकर पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली क्लास में हम लोगों की मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।